हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आप लोग के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है तो वो सब आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। तो गाइस, आप सबको पता है कि इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि हम जो अब अपनी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल स्टाफ की रिक्रूटमेंट करेंगे वो गेट स्कोर कार्ड से करेंगे। तो आप सबको पता है डिफेंस के अंदर जो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, इन सब में भी इंजीनियर्स की ऑफिसर लेवल की पोस्ट आती है, काफ़ी अच्छी अमाउंट ऑफ सैलरी और बाकी अलाउंसेस वगैरह आपको मिलता है। एयरफोर्स ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है कि हम गेट स्कोर कार्ड से शॉर्ट लिस्टिंग करके फिर एफएसए भी करेंगे। यहाँ पर इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी आप लोग के लिए रिक्रूटमेंट निकालता रहता है, तो डायरेक्टली आपके बीटेक वाले स्टूडेंट्स को ये शॉर्ट लिस्ट करते हैं। इंडियन आर्मी का अगर आप देखोगे 144 टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्स टीजीसी 144 का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसमें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजीसी 144 जनवरी 27 के लिए यहाँ अनाउंसमेंट हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीट यहाँ पे जो आप लोग के लिए नोटिफिकेशन अवेलेबल है। 20 टू 27 ईयर की एज लिमिट है यहाँ पर, जो कि 1 जनवरी 27 से काउंट होगी। अनमेरिड मेल यहाँ पे अलाउड है, मतलब काफ़ी लोग जो है यहाँ पर, पिछली बार मैंने ये नोटिफिकेशन बनाया था तो एक बंदा बोल रहा है सर मतलब गर्लफ्रेंड वाले अलाउड है या नहीं है। भाई वो अलाउड है, अनमेरिड मतलब होता है शादीशुदा। ठीक है, आप सपनों में जी रहे हो कि मतलब हाँ ठीक है सर हो ही जाएगा, तो वो सब का नहीं देखा यार। अनमेरिड का मतलब है शादी, जो यहाँ पे शादीशुदा नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, गर्लफ्रेंड वाले कर ही सकते हैं ऑफकोर्स फिर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे डाउट लेके आते हैं। बताओ, टोटल 30 वैकेंसीज इन्होंने अनाउंस करी है। 13 में 26 से एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। 11 जून 26 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें ये सबसे पहले आपको एप्लीकेशन है, शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, एसएसबी होगी आपकी, एंड डेफिनेटली यहाँ पर पूरा जो डिटेल इन्होंने दे रखा है आपकी, यहाँ डायरेक्ट आप ऑफिसर बनते हो। सीटीसी 17 से 18 लाख का रहता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे फ्री मेडिकल कवर, होम टाउन 1 ईयर का फ्री ट्रेवल मिलता है। लेफ्टिनेंट लेवल की आपकी पोस्ट होती है। डायरेक्ट आप सोचो इंडियन आर्मी में आप ऑफिसर्स बन रहे हो, परमानेंट कमीशन से ही है, ये भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, 20 टू 27 ईयर जो है वो आपका एज लिमिट है। इस डेट से लेके इस डेट के बीच में आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइस तो आपको थोड़ा रनिंग भी करना होगा, जैसे पुशअप्स मारने होंगे, ठीक है, पुलअप्स मारने होंगे, सिटअप्स वगैरह, स्क्वाट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है। तो ये थोड़ा फिजिकल टेस्ट भी होता है ड्यूरिंग योर एसएसबी टाइम, जो मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड ये लोग चेक करते हैं। तो यहाँ नौकरी के लिए दौड़ना है, ठीक है, गर्लफ्रेंड के लिए चॉकलेट लेके तो दौड़ते ही हो आधे लोग, यहाँ नौकरी के लिए दौड़ना है। ठीक है, तो तब तो दौड़ ही लोगे सर, इतना कैसे दौड़ पाएंगे, हम तो सोते रहते हैं, है ना। तो ये अगर सोचोगे तो फिर डेफिनेटली यहाँ ऑफिसर नहीं बन पाओगे यार। इंडियन आर्मी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको हाई मोटिवेटेड एज ए ऑफिसर वाली फीलिंग होनी चाहिए। पर आप पता चला आलसियों की तरह पड़े हुए हैं सर, कौन 2 किलोमीटर इतना कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब नहीं चलेगा बेटा, करना पड़ेगा। अगर करियर में कुछ अचीव करना है ना तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बी टेक वाले स्टूडेंट्स, एमएससी कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल टू अप्लाई है। फाइनल ईयर के लिए भी सूचना दे रखी है कि फाइनल ईयर के जो इंजीनियरिंग डिग्री के कोर्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उनका भी यहाँ पर जो है डेफिनेटली वो भी यहाँ पे एलिजिबल टू अप्लाई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑल फाइनल ईयर अपेयरिंग कैंडिडेट्स जो फाइनल ईयर जो सेमेस्टर एग्जाम का रिजल्ट जो है वो 1 जनवरी 27 जो है इसके हिसाब से ये कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मान लो इससे पहले पहले आ जाता है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे वैकेंसीज का नंबर क्या है, तो सिविल में, सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज में सिविल से मिलते जुलते डिसिप्लिन के सारे बच्चे एलिजिबल है। 8 वैकेंसीज आपके लिए दी रखी है। आर्किटेक्चर्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के बच्चे भी एलिजिबल है। सीएस के बच्चों के लिए भी एलिजिबल है, जैसे कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस के किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर रखी है। 6 वैकेंसीज आप लोग के लिए अनाउंस करी है। तो गाइज ये साल में 2-3 साल बार रिक्रूटमेंट निकालते रहते हैं। देखो कंप्यूटर के सारे फील्ड, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग, सब एलिजिबल है, डाटा साइंस से लेके सब, है ना। तो ये साल में 2-3 नोटिफिकेशन निकालते हैं। एक नोटिफिकेशन में तो 350 वैकेंसी आती है, और दूसरा नोटिफिकेशन जो आता है इसमें मतलब लगभग यहाँ 40 से 50 वैकेंसीज आती है। तो इलेक्ट्रिकल में जो है, इलेक्ट्रिकल का भी यहाँ पे आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल से मिलते जुलते डिसिप्लिन है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 6 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलते जुलते डिसिप्लिन में किसी में भी ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे फिल कर पाओगे। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइस तो बाकी डिसिप्लिन, जैसे अगर मैकेनिकल में देखो तो मैकेनिकल से मिलते जुलते डिसिप्लिन किसी में भी ग्रेजुएशन है। प्रोडक्शंस, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, ये सारे बच्चे भी मैकेनिकल में एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी मिसलिनियस जो इंजीनियरिंग है उसमें इनमें से किसी में भी अगर कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। सारी वैकेंसीज मिला के 30 वैकेंसीज इन्होंने दे रखी है। तो फर्स्ट जो है इनका सिलेक्शन प्रोसेस में आपके जो ग्रेजुएशन में जो मार्क्स है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, उसको ये देखेंगे, उससे शॉर्ट
लिस्टिंग करेंगे फिर आपको एसएसबी के लिए बुलाएंगे, है ना। तो एसएसबी के लिए आपको जाना रहेगा, जहाँ पे ये एसएसबी होगा उसको अगर आप क्लियर कर लेते हो तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑफिसर बन जाते हो। इसमें अगर हम यहाँ बात करें गाइस तो डेफिनेटली परमानेंट कमीशन है, आप देख सकते हो। एंड ट्रेनिंग वगैरह होगी, है ना। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप जो है उसमें आपका पे स्केल जो है वो उस हिसाब से रहेगा। देन आपका प्रमोशन होता जाएगा, लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनोगे, है ना। अपने नाम के आगे कैप्टन लगा के इमेजिन करो आप, ठीक है। तो कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है ना। तो ये सारे रहेंगे, इसमें पे स्केल भी आपका उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। लगभग अगर आप देखोगे 2.5 लाख तक पहुंच जा रहा है प्रमोशन होते होते, अगर आप ऊपर वाली लेवल पे पोस्ट पे जाओगे। और मिलिट्री सर्विस पे भी मिलेगा 15,500, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स, और भी किसी स्पेशल लोकेशन पे जाते हो, पैरा रिजर्व में सेलेक्ट हो जाते हो, है ना, किसी हार्ड लोकेशन पे जॉब लगती है तो उसमें भी आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेज और बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो सारे बेनिफिट्स वगैरह हैं आपके पास, और ये सारी चीज़ें आप सब देख सकते हो। मल्टीपल डिफरेंट चीज़ें जो है ये लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कंप्लीट नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज कर दिया है। ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ जो है डेफिनेटली आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो यहाँ हिंदी में भी दे रखा है सेम नोटिफिकेशन, कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल। आप टेलीग्राम पे सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, क्यूआर कोड है, स्क्रीनशॉट ले लो, सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। गेट वाला का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रख सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल, गेट वाला पे आपको जब भी कोई आपके करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आएगी वो सब आपको मिलेगी। अब काफ़ी स्टूडेंट बोलेंगे सर शॉर्ट लिस्टिंग तो हमारी हो जाएगी, लेकिन सर एसएसबी वगैरह के लिए क्या करें। तो आप सबको पता है कि हमारे पीडब्ल्यू का ही एक डिफेंस वाला करके वर्टिकल है जो आपको एसएसबी वगैरह करवाते हैं। तो यहाँ पे एक ऑफलाइन सेंटर्स में एसएसबी आपका होता है, पूरा सारा सिस्टम्स आपको करवाते हैं। लास्ट में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट देखो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। इवन AR1 भी टेक एंट्री जो होती है इंजीनियरिंग वाली, उसमें यहाँ से आ चुके हैं, आप देख सकते हो। इसके अलावा मल्टीपल जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा रेपुटेड पोजीशंस रखते थे वो सब आपको गाइड करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग क्यूआर कोड वगैरह है, आप एसएसबी प्रिपरेशन में इनको यूटिलाइज कर सकते हो। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।